بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर से होंगे। तो अल्लाह ताला आपके ऐसे खुश रखे। दोस्तों मैं हूं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं SR इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी फैमिली की वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि पहले कादियानी थे। वो इस वीडियो में बताया था कि हमने 2 महीने पहले कादियानियत को लानत भेजकर इस्लाम को कबूल किया। वो बताते हैं कि हम फ़िलहाल हस्बैंड और वाइफ दोनों स्कूल टीचर है और ये बताते हैं कि हम इस्लाम को शुरू से ही पढ़ा करते थे। बचपन से ही जो हमारे उस्ताद थे उन्होंने हमें सूरह यासीन, सूरह बकरा, काफ़ी सूरह उन्होंने याद करा रखी थी तर्जुमे सहित। फिर अभी कुछ दिन पहले हमने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। हमें एक मौलाना साहब ने कहा कि तुम जिस जमात को फॉलो कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। फिर हमने इस्लाम को पढ़ा, फिर हम इस्लाम से मुतासिर हो गए और फिर हमने अल्लाह के हुक्म से इस्लाम को कबूल कर लिया। और इन्होंने अपने बच्चों सहित यानी अपनी पूरी फैमिली ने इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो देखते हैं इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो, आप इस वीडियो को स्क्रीन पर देख सकते हैं। नवीद भाई, सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो इस्लाम कबूल करने की। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या आपका आबाई इलाका जो है वो पुंडरी ही है, और दूसरा ये कि आप क्या पैदाइशी कादियानी? खैर मुबारक जी, मैं कुंडी शहर में ही पैदा हुआ था और पैदाइशी तौर पर कादियानी ही था। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना अर्सा हुआ आपको इस्लाम कबूल किए? जी 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने इस्लाम कबूल किया? उसकी मेन वजह क्या थी? जी कुछ अरसे से तहकीक जारी थी। फिर मेरे उस्ताद मोहतरम थे, मोहतरम सरवर साहब, उनके पास मैं स्कूल में पढ़ता था। तो उस वक़्त से उन्होंने हमें कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया हुआ था काफ़ी, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़या, और उनकी तरबियत थी। फिर मेरे साथ गवर्नमेंट स्कूल में हमारे कोलीग थे मौलवी अब्दुल सत्तार साहब, उन्होंने काफ़ी मुझे समझाया, बहुत उन्होंने दीन की बातें बताई मुझे, ख़ास तौर पर कादियानियत के बारे में गाइड किया कि ये एक गलत रास्ता है। तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी। फिर दूसरे दोस्तों के साथ भी काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ, बातें हुई। तो अल्लाह ताला ने बस एक दिन ऐसा आया कि हम कुछ साल तक देखते रहे, सोचते रहे। फिर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अल्लाह ताला ने हमें चुना कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। अच्छा नवीद भाई, ये क्वेश्चन मैं आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगा कि हमने ये देखा है कि कादियानी जमात भी ये एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा करती है। जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं कादियानियत को छोड़कर, अच्छा वो ये कहते हैं कि जी ये इनको कोई पैसे का लालच दिया होगा मौलवियों ने, या कोई इस किस्म का लालच दिया होगा, या वो कहते हैं कि जी ये पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। तो आप पहले मुझे अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है ना, मुझे तो पता है, लेकिन हमारे नाज़रीन के साथ भी आप शेयर कीजिए कि आप की मसरूफियत क्या है, और दूसरा क्या आपको कोई लालच देकर मुसलमान किया गया या आप अपनी कंसेंट के साथ हुए थे? जी प्रोपेगेंडा तो काफ़ी जारी है, क्योंकि हम 2 महीने हुए मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं जो हम तक पहुंचती हैं। लेकिन मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। मैं ख़ुद भी हाई स्कूल टीचर हूँ और मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं। घर हमारा अपना है, हमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, कोई हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर किसी लालच के हम अल्लाह ताला के ज़ूर आए हैं, प्यारे नबी का कलमा पढ़ा है हमने, कोई लालच नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम अपनी बहन से बात करना चाहेंगे। अच्छा बहन, ये बताइए कि आपने क्यों इस्लाम कबूल किया? आप क्या समझती हैं, क्या मेन वजह क्या थी इसकी? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे इन्वाइट किया। जब मैंने ये पढ़ा कि मदीने के दरख्त प्यारे नबी की कदम बोसी करके फिर वो जन्नती बन गए, तो फिर मैंने ये पढ़ा और ये सोचा कि मैं तो अशरफुल मखलूक़ात हूँ, हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं। और फिर तब मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप कादियानी जमात में थी तो उस वक्त कादियानियत के बारे में, ख़ासतौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में आपको क्या तालीमात दी जाती थी? यही बताया जाता था कि वो ज़िली नबी हैं, इस तरह की बातें होती थी, खलीफा हैं, ज़िली नबी हैं। वो भी बुक्स में पढ़ते थे, वो बुक्स हम एक साइड पे रख देते थे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं था, एक दिल और दिमाग दोनों इस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे थे, जंग चल रही थी।
अच्छा, देखें हमने ये देखा है अक्सर औक़ात जब ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ होती हैं जब वो इस्लाम कबूल करती हैं तो कादियानी जमात की तरफ से तो बड़ा प्रेशर आता है पीछे से। पूरी एक फैमिली होती है, आप कट जाते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो कादियानी जमात तो उधर तो ऐसा सिस्टम है कि वो तो बाइकआउट करवा देते हैं। और हमने ये भी केसेस देखे हैं कि मारपीट भी हुई है और ख़ास तो मुजालिम जो हैं वो भी ढाए गए। तो मैं ये क्वेश्चन पहले आपसे पूछूंगा और यही क्वेश्चन का जवाब फिर मैं आपसे भी लूँगा। तो आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि जब आपने इस्लाम कबूल किया, कादियानी जमात की तरफ से आपको कोई प्रेशराइज़ किया गया? बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो हम तक किसी तरीके से थोड़ी थोड़ी पहुंचती हैं कि ये कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं खौफ किसी बात का। फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला पे तवक्कल करके हम लोग आगे बढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाज़रीन, ये ऐसे लम्हात होते हैं कि जहाँ पर आप अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। ज़ाहिरी सी बात है कि आपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा एक ख़ास मज़हब में गुजारा हो और फिर उसके बाद आपने अपने बहन भाई, रिश्तेदार और दीगर जो अज़ीज़ व अक़ारब हैं उनको छोड़कर इस्लाम कबूल किया हो और फिर ख़ालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर इस्लाम कबूल किया हो, तो मैं समझता हूँ कि ये वो अफराद हैं जो कि ईमान की असल लज्जत को महसूस कर सकते हैं। ये राना साहब ये बताएं कि कादियानी जमात की जानिब से आपको प्रेशराइज़ किया गया जब आपने इस्लाम कबूल किया, या आपकी राह में मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें जो हैं उनकी तरफ से खड़ी की गई? जी, मेरे जो घर वाले हैं, मेरे वालिद साहब तो फौत हो चुके हैं, वो भी एक यहाँ कुंडरी में प्राइमरी स्कूल टीचर थे। जो मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने बाइकाट किया है। लेकिन कुछ अफराद ऐसे हैं जो मैं क्योंकि अपनी फैमिली में बहन भाइयों में बड़ा हूँ तो ज़रूरत के तहत वो मेरा उनसे रब्ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बहन भाई हैं जिन्होंने बिल्कुल बाइकाट किया है। अच्छा, नवीद भाई ये बताइए कि कादियानी जमात का जो लिटरेचर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अगर किताबों का मुताला करें, ख़ास तौर पे जो रूहानी ख़ज़ाइन है या तज़किरा है, तो उसमें हमें जगह जगह अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बारे में तौहीनात मिलती हैं। फिर इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से मुतल्लिक़ जो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं जो हम बयान भी नहीं कर सकते। तो क्या इस किस्म की चीज़ें आपकी नज़र से गुज़री पहले, या आपने अपनी किताब उस वक्त का मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों का मुताला किया? जी, किसी हद तक मुताला किया था। काफ़ी उसमें मुग़लज़ात लिखी हुई थी। फिर मेरे वालिद साहब के साथ भी मेरी डिबेट होती रही इस मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी कि अब हमारे जो मेरे ससुराल वाले उनमें से कुछ अफराद मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो रिश्तेदार हैं हमने उनकी परवाह नहीं की। हमने अपनी आखिरत की परवाह की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा हमने। अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी। जी, हमारे साथ इस वक्त दो नन्हे मुन्ने नौ मुस्लिम भी मौजूद हैं और जिनका नाम है उमर और उस्मान। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि आपने, आपके पापा ने और मम्मा ने इस्लाम कबूल किया, आपने भी इस्लाम कबूल किया, दोनों भाइयों ने, तो मुझे बताएं कि अब इस्लाम कबूल करने के बाद जो है वो अब आप क्या करना चाहते हैं? जी, मैं और लोगों को मुसलमान करना चाहता हूँ, बेशक वो हिंदू हों, कादियानी हों, क्रिश्चियन हों, और साथ में जो दूसरे बच्चे हैं कादियानी उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कबूल कर लें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि ये नवीद साहब की, मैं समझता हूँ इनकी फैमिली की बच्चों के ऊपर मेहनत है कि इन छोटे छोटे बच्चों का भी जो जज्बा है वो मैं समझता हूँ कि वो देखने के काबिल है। और ये इसको कहते हैं ईमान की ताकत। और जैसा कि जो राना उमर साहब हैं, इन्होंने पैगाम दिया कि जो कादियानी बच्चों को जो है वो खुसूसी तौर पर मैं मुसलमान करना चाहता हूँ। तो बेटा अल्लाह ताला आपको आपके इस नेक मकसद में कबूल भी फरमाए और अल्लाह ताला आपको इसको पूरा करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुफ्ती साहब ये बताइए कि हमने ये बारहा देखा है कि जो फैमिलीज़ ख़ास तौर पे जो इस्लाम कबूल करती हैं उनको कादियानी जमात जो है वो इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है। और कई ऐसे केसेस हमने ख़ुद भी डील किए, हमारे सामने आए और हमने इंटरव्यूज़ भी किए जिनको बाकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, बायकाट कर दिया गया। तो इस हवाले से इस इलाके में, और जो आप क्योंकि डील करते रहते हैं नौ मुस्लिमीन को, इस हवाले से किन मुश्किलात का शिकार रहते हैं जो हमारे नौ मुस्लिम जो बहन भाई हैं? ऐसा है कि हमारे इलाके कुंदरी के अंदर कुछ माहौल अल्लाह के फ़ज़ल से वक्त गुज़रने के साथ साथ ऐसा बन गया है
کہ قادیانیوں کے پاس وہ طاقت اب نہیں رہی کہ وہ کسی مسلمان ہونے والے کو تنگ کر سکیں. ہاں اندرون خانہ یا پس پردہ وہ اپنی کوششیں کرتے ہوں، بھلے کرتے رہیں، لیکن سامنے آ کر کسی بھی طرح انہیں تنگ کرنا، پریشان کرنا یا کوئی نقصان یا تکلیف پہنچانا اللہ کے فضل سے اب ان کے بس میں نہیں رہا. یہاں کا ہر بچہ ہر عام ذہن رکھنے والا آدمی بھی اتنا شعور پا چکا ہے کہ وہ قادیانی جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اور ذرا سی بھی اسے کوئی تکلیف پہنچے تو ایسے بے چین ہو جاتے ہیں. اب اس بارے میں اگر رانا صاحب کے تاثرات لیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ جس دن یہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اس دن پورے علاقے کے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، تو ان کا ایک وہ جملے مجھے یاد ہے، مجھے کہنے کہ یار مجھے ایسے لگا کہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن آج کا ہے. میں نے آج جیسی محبت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اتنی محبت عام عوام کی طرف سے جب ملتی ہے تو سامنے والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ چھیڑ چھاڑ کرنا یا تنگ کرنا آسان نہیں ہے. پس پردہ وہ کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن الحمدللہ سامنے ایسا کوئی کیس اب تک نہیں آیا کہ انہوں نے کسی مسلمان بھائی پر ہاتھ اٹھایا ہو یا راستے میں چلتے ہوئے اسے کچھ کہنے کی کوشش کی ہو. الحمدللہ یہ اس علاقے کا اوپر کی ہوئی بزرگوں کی محنت ہے اور عوام کا شعور ہے، اس کی وجہ سے ہر ایمان لانے والا محفوظ ہے. جی کیونکہ ہم نے کیونکہ اس علاقے میں الحمدللہ اس قدر محنت کی گئی تو یہاں پر اس کے یہ اثرات بھی سامنے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا پورے پاکستان میں یہ ٹریولنگ رہتی ہے اس حوالے سے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پنجاب کے بہت بڑے ایسے علاقے ہیں جہاں پر شہروں کے اندر بھی ایسے افراد اور ایسی فیملیز جو ہیں باقاعدہ طور پر انہیں قید کر دیا جاتا ہے. ہم نے ایسے لوگوں کے انٹرویوز لیے کہ جن کو باقاعدہ طور پر قید بھی کر دیا گیا. تو لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر اب وہ زور الحمدللہ ٹوٹ چکا ہے قادیانیت کا، تو اس کے رزلٹس جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں بھی آ رہے ہیں. اچھا میں اپنی بہن سے ایک کویسچن جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ بہن یہ بتائیے کہ اسلام آپ نے قبول کیا تو اب آپ روحانی طور پر کیا تبدیلی محسوس کرتی ہیں اپنے آپ میں؟ آپ پہلے قادیانی تھیں، پھر آپ نے اسلام قبول کیا. جی الحمدللہ ایک بالکل اس طرح لگتا ہے کہ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں، اپنا لگیج اٹھاتے ہیں کوئی بھی، تو اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی آخرت کے لیے سامان نہیں تھا. سب سے پہلے آخرت میں ہمیں جب شفاعت ہی نصیب نہیں ہوگی پیارے نبی کی تو ہم وہاں پہ کیا کریں گے. بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے گی. ہم کر رہے تھے فرائض اپنے، نماز روزہ، لیکن وہ ہم کس وے میں جا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا. الحمدللہ ابھی ہماری لائف مجھے لگتا ہے کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہمارے بچوں کی. ہماری نوید بھائی آپ کوئی میسیج دینا چاہیں جو قادیانی ہیں، جو کہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کو کچھ میسیج دینا چاہیں؟ جی ان کو میرا پیغام ہے کہ میں نے قرآن پاک کی کافی ریسرچ کی، قرآن پاک پر تفصیل سے اس کو پڑھا میں نے. مجھے قرآن پاک میں کہیں بھی جو ذلی نبی کا یا بروزی نبی کا کوئی بھی مجھے ذکر وہاں نظر نہیں آیا، بلکہ مجھے وہاں یہ ملا کہ ہاں آج دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا تو وہ مکمل ہو گیا. اس میں آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ چیز چینج نہیں کر سکتے. مکمل کے لفظ کی تشریح آپ غلط نہیں کر سکتے. مکمل ہو گیا تو مکمل ہو گیا. اس کے بعد کہیں بھی کوئی چیز نازل ہونے والی چیز کا ذکر نہیں ہے. پھر یہاں کنڈری میں مجھے بہت سارے ایسے دوستوں کا ذاتی طور پر علم ہے کہ جو قادیانیت کے اصل عقیدے پر قائم نہیں ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، ہم ایسا نہیں مانتے، بالکل ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، لیکن وہ رشتہ داری کی یا غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی ہمت نہیں کر رہے. میرا انہیں پیغام ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. میں ایک مثال ہوں، میں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور ہم مسلمان ہو گئے. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کوشش کریں، نیکی کی طرف ایک قدم بڑھائیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ضرور ان کے لیے جو ہدایت کا راستہ وہ اللہ تعالیٰ ضرور کھولے گا. بالکل بالکل. ناظرین جیسا کہ نوید صاحب نے کہا کہ جو قادیانی ہیں، جو کہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کو غلامی کی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا، ان کو تحقیق کرنی پڑے گی اور ان کو تعصب کی اینک جو ہے وہ اتارنی پڑے گی. تعصب کی اینک کو اتاریے، تحقیق کیجئے، قرآن و سنت کا اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے. قادیانیت ایک جھوٹ، ایک دجل اور ایک فریب ہے. مرزا غلام قادیانی جو تھا وہ اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ بالکل سراسر جھوٹا تھا. میں یہاں پر آپ کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. نوید بھائی آپ کا ہی بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارا انٹرویو کیا اور ہمارا پیغام قادیانیوں تک بھی پہنچایا اور عام مسلمانوں کو، باقی مسلمانوں کو بھی پتہ چلا کہ
जी। माशाल्लाह इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है दुनिया में, और ख़ास तौर पर यहाँ कुनरी के इलाके में। मैं भी यहाँ कुनरी में ये कादियानियों में जब था तो काफ़ी बड़े बड़े हुद्दों पे मैंने काम किया। बड़ा इन्होंने मुझे कहले इस्तेमाल किया, मेरी तवानाइयों को इस्तेमाल किया, लेकिन अब मेरी तवानाइयाँ अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह इस्लाम के लिए सर्फ होंगी इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जी। तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में कि किस तरह से एक पूरे परिवार ने कादियानियत को बेशुमार लानतें भेजकर इस्लाम को कबूल किया है। इन्होंने बताया है कि हमने 2 महीने पहले ही इस्लाम को कबूल किया। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तीन इस्लाम पर हमेशा कायम रखे, इनके इस्लाम कबूल करने को कबूल और मंजूर फरमाए। और दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।